बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं सिर्फ दो चीज़ों पे बात करना चाहूँगा। एक तो सदफ शहीद की शहादत को कैसे की सियासी जमातें कैश आउट करना चाह रही थी कल रात से, और आज के दिन सुबह तक क्या होता रहा उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ। और नंबर टू, आज सुबह एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या पेश आया कामोकी के पास। एक मंजर नामी SHO ने अपने पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर हमारे एक भाई को, कैमरामैन को, शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और बाकी लोगों को भी मारा जो बाकी कैमरामैन भी वहाँ पर मौजूद थे। कहानी कुछ ऐसे है कि कल से ये मंजर SHO जो है, कल से ये सहाफ़ियों के पीछे पड़ा हुआ था। पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा था इसको, पता नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी के ने हाथ लगाया हुआ था इसको, किसी लोकली तहरीके इंसाफ के एंटी पार्टी के बंदे ने इस मौलवी को हाथ लगाया हुआ था। मुझे वे समझने से कासिर हूँ। मुझे तो लगता है कि पंजाब पुलिस ऑर्डर्स पे चलती है, जो उनको हुक्म है कि तुम्हें सिक्योरिटी देनी सिक्योरिटी। लेकिन इस गिरोह या इस गैंग की जो जो ये इस कार्रवाई में मुलव्विस है, मुझे इनकी कार्रवाई से लग रहा है कि ये किसी पॉलिटिकली मोटिवेटेड कार्रवाइयाँ कर रहे हैं कि तहरीके इंसाफ की नफ़रत फैलाई जाए और सहाफ़ियों में और लोगों में एंड ऑल दैट। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ मुझे लगता है कि तब अमल में लाई जा रही हैं। मंजर ने कल रात को भी बड़ा तमाशा किया सहाफ़ियों के साथ कि जहाँ उनकी DSNG अलाइंड थी एंड ऑल दैट, वहाँ पे आके गालियाँ शलियाँ देता रहा एंड एवरीथिंग। लेकिन मैं आपको बड़े वसूख से, क्योंकि मैं खुद फील्ड का सहाफ़ी हूँ, सहाफ़ी मुमकिन तौर पर कोशिश करते हैं कि बचें पुलिस से। उसकी एक वजह है, हम लोग इतना थक चुके होते हैं रात तक काम कर कर के। अब आपको लगता है कि लॉन्ग मार्च स्टार्ट होता है सुबह 11, 12, 1 बजे। जो रिपोर्टर है फील्ड का, उसने सुबह 7, 8 बजे पहले बीपर देना होता है अपने बुलेटिन के अंदर। उन्हें 8 बजे पहुंच के रेडी होकर खलोते होना है DSNG उत्ते, फिर उन्हें शाम तक खलोते ही होना है। सो गर्मी से, थकावट से इतना बुरा हाल हो चुका होता है कि हमारा दिल करता है उस टाइम पे जब रात को लॉन्ग मार्च खत्म होता है कि किसी ने गल भी ना करिए, जो बात करे सलाम दूर से करके जाके बस गिर जाओ, सो जाओ, खाना खाओ और सो जाओ। रात को भी मुझे बताया अभी जो हमारे फील्ड में दोस्त मौजूद हैं, उन्होंने कहा जी रात को भी इसके और इसके एहलकारों ने बड़ी बदतमीजी की और हमने रात को भी टॉलरेट किया है कि यार दैट्स ओके, दैट्स फाइन, गो। अब सुबह क्या हुआ है कि DSNG लाइट साइड पे खड़ी है। सुबह सुबह के टाइम का वक्त है। जो फुटेज आपने देखी है ना, जो हमारे भाई को मार रहा है ये बेशरम आदमी आके, वो एक साइड पे खड़ा हुई DSNG अलाइंड है। ये साहब गाड़ी में आए हैं और पीछे से गालियाँ देते हैं, तुम फलां, तुम फलां, तुम फलां, दफ़ा हो जाओ, तो साइड पे हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। आगे से कैमरामैन बेचारे ने एक लफ्ज़ मुंह से नहीं बोला। उसने कैमरा मोड़ा इसकी तरफ, ये गालियां दे रहा है और उसने वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। डर ये कि मेरी गालियां रिकॉर्ड हो गई हैं, अब इसके ऊपर पुलिस एक्शन होगा या कुछ भी होगा। हालांकि वो कैमरामैन दूर है, माइक नहीं है, तो गालियां रिकॉर्ड कैसे हो रही है? सिर्फ फुटेज बन रही थी वो, तो मतलब ऑडियो शायद आई है कि नहीं आई वो भी थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा। जब उसने कैमरा मोड़ा है तो ये नशई नहीं होते जिस तरह की पागल साइको कोई लोग छलांग मार के गाड़ी में उतर रहा है कमांडो बन के और आके आगे से, हालांकि कदे एहलकार ने इसको रोकने की कोशिश की है और बंदरों की तरह आके, जानवरों की तरह उस बेचारे को, हमारे कैमरामैन को मारना शुरू कर दिया। मैं कल परसों से बीमार हूँ, मुझे बुखार हुआ है। मैं हल्फन कसम उठा के कह रहा हूँ, मैं कुरान के ऊपर कसम उठा के कह रहा हूँ, मैं होता मौके के ऊपर मौजूद और ए मौलवी आके करदा इंदी हरकत तेड़ा थाने दर्जस मारे आके, मैं खुदा दी कसमें जो लित्र इन्ने को मारने सन। वो एक अलग बात है कि पुलिस एहलकार बहुत ज़्यादा थे, उन्हें हमारे साथ जो साफियों के साथ करना था बाद में वो करना ही करना था। इतने के जूते मैंने इसको मारने थे कि या कम अज़ कम ये सर्विस छोड़ जाता, या अगर मैं अस्पताल में पहुंचता तो ये बेशरम आदमी भी अस्पताल में ज़रूर जाता। इनको पता है सही कि तुमने एक दिन लॉन्ग मार्च वहाँ से गुजर जाना है, बेशर्मो, बेहयाओ, मेरे मुंह से कुछ और निकलने लगा है। लॉन्ग मार्च ने आगे निकल जाना है, तुम लोगों ने दफ़ा हो जाना है, थानों के अंदर वापस चले जाना है। ये कैमरामैन लॉन्ग मार्च स्टार्ट होने से पहले के 24 घंटों में से 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। 18-18 घंटे नाज़रीन के DSNG के छत के ऊपर हमारे रिपोर्टर भाई, हमारे एंकर भाई, चले एंकर तो फिर स्टूडियोज में होंगे, हमारे रिपोर्टर्स और कैमरामैन, DSNG का स्टाफ, हमारे ड्राइवर जो है इंडस्ट्री के, 18 से 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। जहाँ पर होटल्स नहीं है रास्ते के अंदर, जहाँ पे कुछ रहने की जगह का बंदोबस्त नहीं है, ये गाड़ी की सीटों में इकट्ठे होकर बेचारे सो के रातें गुजार रहे हैं। और इस तरह के जानवर जिन्हें ना अगे भी ना पीछे भी कोई बेशर्मा था, और ये जानवरों की तरह आके तशद्दुद का निशाना बना रहे। तुम होते कौन हो किसी को गाली देने वाले? यू कैन रिक्वेस्ट, यू कैन टॉक। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, किसी अपने बंदे के पुत्र अफसर को भेजो जो आके बात करे कि यार ये प्रॉब्लम है, इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, निगोशिएट कर लीजिए, उसमें आके बैठ के बात कर लीजिए। तुम आए हो, तुमने आके उसको बच्चे को इस तरह मारना स्टार्ट कर दिया। मैंने फिर भी रिपोर्टरों को मारे, जो उनको कॉल की, और मैं तो पागला आ रहा हूँ गाड़ा कड़ी जाने कि तुम लोगों ने उस बेशरम आदमी को मारा क्यों नहीं वहाँ पे? अगर हम पे कोई बंदा इस तरह उठ के अटैक कर सकता है तो ਤੁਹਾਡੇ हाथ टुटे सन। और मुझे सबने एक ही चीज़ बताई है कि हम लोग DSNG की छतों के ऊपर थे, और जब ये कार्रवाई डल गई है तो बस कैमरामैन नीचे कुछ खड़े हुए थे, उन्होंने फुटेज बना ली है। हमारे रिपोर्टर सारे अपनी अपनी DSNG के ऊपर से शायद बीपर देने की तैयारी कर रहे थे, ऑफिस को अपडेट कर रहे थे उस टाइम पे आके। अल्लाह दी कसमें ये मौलवी हुंदा उत्थे, और हैड आई बीन इन द फील्ड, ये मौलवी सारी उम्र हटा दस के जाता
कि किसी सहाफ़ी नाल जिहदा कसूर कोई नहीं उहदे नाल बदतमीजी किवें करीदी है, किसी नूं हत्थ किवें लाईदा। कल सदफ की यार मर गई, परसों अजे 4 दिन पहले अरशद शहीद दुनिया से चला गया। तुम लोग को शर्म ही नहीं है? साडा ज़ाती तौर पर फायदा इहदे विच की है यार? हम लोग किस चीज़ की मारे खाएं तुम लोगों से? हम लोग सदफ गई 4 महीने तनख्वाह आउंदी नहीं आई, साडे घरां दे मसाइल, साडे इंडस्ट्री के मसाइल, साडे मुआशी, साडे समाजी मसाइल, हम लोग चीख चीख के तुम लोग को आके गालियां देते हैं। कभी तुम लोग रोज़ कंजरखाना करते हो, तुम लोग रोज़ हरामजदियाँ करते हो सड़कों के ऊपर। हमने तुम्हें कभी गालियां दी हैं आके? हम तो अपना सिर्फ रिकॉर्ड करके टीवी के ऊपर चलाते हैं, इतना ही हमारा काम है। तुम्हें शर्म ही नहीं आई इस तरह की हरकत करते हुए? और तुम जाके माफिया मंग जाने वापस जाके, जी गलती है जिस बिकॉज यू आर सस्पेंडेड, और अगर तुम सस्पेंड नहीं होते इसमें अगर तुमने इसका तमगा जुरत लेना था। और मैं फिर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं पहले 2-3 दिन कवर करके आया हूँ लॉन्ग मार्च, खुदा का वास्ता है ये काली भेड़े पहचाने, ये सहाफ़ियों में, ये मुख्तलिफ सेक्ट्स में ये नफ़रत पैदा कर रही हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के लॉन्ग मार्च का नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे करने के लिए। आई एम वेरी पॉजिटिव कि इस तरह के नेगेटिव जो चीज़ें की जा रही हैं ये सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने के लिए की जा रही हैं, ताकि लॉन्ग मार्च में सहाफ़ी सिक्योर नहीं थे, उनकी हिफाजत नहीं हो सकी। सहाफ़ी जो गाला कढ़न लग जाएंगे, कोई कवर करेगा नहीं, कोई नहीं करेगा, कोई वापस दफ्तर में कहेगा मैं वापस आ रहा, तो वो सारे का सारा मलबा गिरेगा तहरीक इंसाफ के ऊपर। और इस तरह के मौलवी जो है ना, जो इस तरह के बेशरम लोग हैं जिन्होंने सिर्फ मुंह के ऊपर दाढ़ी रखी हुई दिखाने के लिए, और इनकी हरकतें बेगैरतों की देखें किस तरह की हैं, ये सुन्नत रसूल का भी हया नहीं करते कि सुन्नत रसूल के बाद आपको कितना पोलाइट या कितना महज़ब हो जाना चाहिए, इनको वो भी समझ नहीं आती और जानवरों जैसी हरकतें करते हैं। आई एम वेरी पॉजिटिव कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं, ये जो पुलिस में इस तरह के लोग हैं। सेकेंडली नाजरीन, सदफ शहीद आप सबको पता है कि कल दुनिया से चली गई, शहीद हो गई। उसके बाद मुझे एक्सपेक्टेड था कि इसके ऊपर कोई पॉलिटिकली कोई गेम होगी इसके ऊपर। तो एक मखसूस सियासी जमात जिसको आप जानते हैं, मुझे कुछ लोगों ने जो सदफ़ की फैमिली के पास गए हुए थे, मुझे उन्होंने बताया कि जी कुछ मखसूस सियासी जमात की ख़वातीनों हज़रात और एक खातून जिनको आप अक्सर टीवी पे देखते हैं, उनका नाम लिया जा रहा है कि वो बार बार फ़ोन करती रही हैं उनको कि आप लोग जनाजा कल तक डिले करें, आप लोग पोस्टमार्टम करवाएँ, आप लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ तहकीकात में हमारा साथ दें, हम आपका साथ देंगे। मतलब इमेजिन कीजिए कि इस मुल्क की पॉलिटिक्स का गलाजत या गंद किस हद तक फैल चुका हुआ है कि एक सियासी जमात एक विक्टम, एक सहाफ़ी शहीद के घर पे कॉलें करके उनसे सियासी मकासद के लिए मदद मांग रही है। और फिर उस सियासी मकासद की मदद, मैं आई एम सॉरी टू से दैट, मैं दुख के साथ ये कह रहा हूँ सर, इसीलिए आप लोगों ने इमदाद का अनाउंस किया था कि ताकि तुम फिर वो इमदाद के नाँ से उन्होंने मैनिपुलेट कर सको फैमिली को। मतलब कर दे कि पे हो यार तुसी, एक औरत हादसा हुआ चली गई दुनिया से, और उसके बाद तुसी ओदी फैमिली ਨੂੰ कॉल करके आंदे पे हो कि साडा साथ दिओ, ਅਸੀਂ इमरान खान के खिलाफ तहकीकात करवावांगे, पोस्टमार्टम करवाओ, अजे दफनाओ ना, अजे जनाजा ना कराओ, कल दोपहर कल शाम तक जनाजा लटका के रखो, प्रेशर ਵਧਾਣ ਦਿਓ। की करते पे? तुसी नहीं मरना, ਤੁਹਾਨੂੰ किसी बंदे ਨੂੰ कबर याद नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ किसी बंदे ਨੂੰ मौत याद नहीं। और ਉਹਦੇ एंड ਤੇ आके मैं तो इको चीज़ सारिਆਂ ਨੂੰ पिटना पिया मैं जरूर कल का वेखे। मैंने ISF के नौजवानों को और यूथ के जो इनके नौजवान हैं तहरीक इंसाफ के, उनको ठुड्डे लगते और कंटेनर से 1-1 इंच पे बचते हुए देखा। जब वो क्राउड आता है, हजूम आता है, तो इन बच्चों ने सबने एक हिसार बनाया हुआ है, वो हिसार तोड़ के लोग कंटेनर के पास आने की कोशिश करते हैं। तो मैंने खुद कंटेनर से कितनी दफ़ा ISF के नौजवानों को बचते हुए देखा है कि इतने इतने फासले से बचते हुए देखा है। खुदारा ये नेगेटिव प्रोपोगेंडा मत कीजिए, सियासत करें, कुछ बंदे के पुत्रों वाली सियासत करें। कोई दसो कि तुहाडे विच भी कोई रात है भी बंदे ने पुत्रां वाली, उंज दी सियासत करो, ये झूठा ते खच्चा ना मारो। ऑलरेडी अवाम जो है, पोलराइजेशन इस सोसाइटी के अंदर इतनी है कि वो इंतहा तक पहुंची हुई है। और खान साहब, ये जो पुलिस वाला और सहाफ़ियों वाला मैटर है, हमें बड़ा अच्छा लगा कि आप सदफ़ की तरफ गए हैं, यकीन माने बहुत अच्छा लगा। आपको जाना चाहिए था, सदफ़ शहीद हुई है आपकी कॉज के लिए, आपका साथ देते हुए, आपका इवेंट कवर करते हुए हुई है, आपको ज़रूर जाना चाहिए था। और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी गई, आप सबका शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, आपको जाना चाहिए था। सदफ़ वापस नहीं आ सकती, लेकिन जिस कॉज के लिए, जिस काम को कवर करते हुए गई हैं वो, उसमें आप लोगों को दर्द दिल इतना होना चाहिए ताकि उसके घर से जाके वालिदैन से ताज़ियत कर सके। तो शुक्रिया उस चीज़ का। और नंबर 2, ये जो पुलिस वाला मैटर है ना, इसको यहाँ पे ख़त्म मत कीजिएगा। अभी आपका लॉन्ग मार्च बड़े लंबे चौड़े टाइम में वहाँ इस्लामाबाद पहुँचना है, ये हर जगह पे इस तरह के इंसिडेंट, कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड शिपाटे जो है ना, ये करते रहेंगे और बदनामी लॉन्ग मार्च की और आपकी कॉज की होगी। सो खुदारा लुक इन टू दैट। और परवेज अलाई साहब, मोनस अलाई साहब, प्लीज़ यू लुक इन टू दैट। मुझे हम पता नहीं, मेरी सिक्स सेंस कहती है कि ये जो सारा SHO वाला वाक़या, मंदिर वाला जिसने सहाफ़ियों को मारा है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड सारा सीन है ताकि नफ़रत पैदा की जाए सहाफ़ियों में। और नफ़रत क्यों नहीं पैदा होगी जब आप उनके साथ ये रवैया करेंगे? आपकी कॉज के ऊपर हुकूमत, आपकी पंजाब के अंदर आपकी कॉज पे काम कर रहे हैं, वो आपका इवेंट कवर करने गए हैं, तुम लितराना मरवाते पे हो यार, तो जो पागल वैशी जानवरों को मरवाते पे हो। मतलब जानवर भी नहीं है जिहदे लोग तो होंगे, पता नहीं की शैवां की ने।
सो प्लीज़ लुक इनटू दैट। आई एम वेरी पॉजिटिव कि मोहन साहब, परवेज लाई साहब इसको देखेंगे और थोड़ा सा महज़ब जो पुलिस अफसरान हैं, कोई डीआईजी लेवल या एसएसपी लेवल के, वो हमारे साफियों भाई से बैठकर बात करेंगे और इस मैटर को सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन एक बार उस कैमरामैन ਨੂੰ मौका जरूर दे आ जे कि इस एसएच ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੇ, ਵਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਦੀ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੂੰ।